जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बरखा आज की डेट में लाइमलाइट से ज़रूर बाहर है, लेकिन एक वाक्य आज की डेट में ऐसा निकल कर सामने आया है जिसमें कि उन्हीं की कंपनी जो मोजो स्टूडियो उनका न्यू मीडिया चैनल है, उसका ही एक पत्रकार जब बागेश्वर धाम में न्यूज़ कवर करने के लिए पहुंचा तो वहां पर कुछ ऐसा वाक्य हो गया जिसकी चर्चा इस समय सोशल मीडिया पर सब जगह चल रही है। एक तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें कि वो पत्रकार कान पकड़ के बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में बैठा हुआ नजर आ रहा है। पर्चा पढ़कर वहाँ पर बाबा जी ने क्या कुछ उसके बारे में कहा है और क्या कैसा वो पूरा वाक्य निकल कर आया है, ज़रा आप जान लेते हैं इस वीडियो में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस समय खासा वायरल हो रहा है। इसमें खुद को पत्रकार बताने वाला एक शख्स बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के बीच कुछ टिप्पणी करता नजर आ रहा है। हालांकि माइक नहीं होने की वजह से उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आती। इसके बाद बागेश्वर सरकार उसे मंच पर बुलाते हैं। वो खुद को पत्रकार बताते हुए कहता है कि दिल्ली से आया है और मोजो स्टोरी से जुड़ा हुआ है। मोजो स्टोरी वामपंथ पत्रकार बरखा की अगुवाई में चल रहा है। ये शख्स अपना नाम हर्षित शर्मा बताता है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस कथित पत्रकार का पर्चा निकालते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए निरुत्तर हो जाता है। वो हाथ जोड़ने लगता है, कान पकड़कर माफ़ी मांगता है। शुरुआत में शर्मा कहता है कि वो दिल्ली से कथा कवर करने आया है, लेकिन बाद में वो बताता है कि वो छतरपुर की कथा में आई एक महिला की मृत्यु को लेकर सवाल पूछने आया है। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने चिरपरिचित अंदाज में नकटा, नालायक, ठटरी बांध देंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी करते रहे। वीडियो की शुरुआत में साफ तौर पर देख सकते हैं कि खुद को पत्रकार बताने वाला शर्मा मंच के नीचे से कुछ टिप्पणी करता है। इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने खास अंदाज में बोलते हुए कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? अर्जी लगाओ और सीताराम जपो। तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है। तुम अपने कक्का मतलब परिजनों को बुला लो, मैं उनका ही और तुम्हारा भी बता दूंगा। और तुम लंगोट के ढीले हो, तुम कम नहीं हो, तुम प्लांटेड हो। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसे मंच पर ही बुला लेते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसके बाद पत्रकार को मंच पर बुलाकर सवाल करते हैं कि तुम्हें बीच में बोलने के लिए आखिर कहा किसने? इस पर पत्रकार कहता है कि ये उसने अपनी इच्छा से किया। फिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर फिर पूछते हैं कि इसके पीछे आखिर है कौन? इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पत्रकार को 2 कागज़ दिखाते हुए कहते हैं क्या वो बता सकता है कि इन दोनों पर क्या लिखा है? इस पर पत्रकार कहता है कि उसे नहीं पता। इस पर शास्त्री कहते हैं कि तुम्हें जो पूछना है वही इस पर लिखा है। फिर वो पत्रकार का परिचय पूछते हैं। इस पर वो अपना नाम हर्षित शर्मा और खुद को मोजो स्टोरी का पत्रकार बताता है। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने मोजो स्टोरी के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन जब वो दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे पहले ही लिख कर लिए थे। इसके बाद वो पहले से लिखा हुआ एक कागज़ पत्रकार को दिखाते हुए पढ़ते हैं। एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ठिकाने लगा देना, टीम मोजो से आएगा, पर्चा नहीं देना है। इसके बाद शास्त्री दूसरा कागज़ दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा एक और पर्चा रखा हुआ है। इसके बाद पत्रकार सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रोकते हुए कहते हैं कि उन्हें सब पता है, आरोप लगते रहते हैं। फिर पत्रकार ने उनकी कथा में आई महिला की मृत्यु को लेकर सवाल पूछने के साथ ही ये भी कहा कि क्या लोगों का ये मानना ज़रूरी है कि वो सिर्फ आपके पास आकर ही ठीक होंगे या फिर डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी है? इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दूसरा कागज़ दिखाते हुए पढ़ते हैं कि यहाँ परेशान व्यक्ति आ सकते हैं, चिंता ना करें, दुआ, दवा और कृपा सबकी आवश्यकता है। इस वीडियो में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कहने पर मोजो स्टोरी का पत्रकार बार बार माफ़ी मांगता हुआ भी दिखाई दिया। देखिए, पुराने समय में क्या होता था कि राक्षस हुआ करते थे। राक्षसों का काम क्या हुआ करता था कि जो भी ऋषि, तपस्वी, मुनि तपस्या किया करते थे, उनके हवन में हड्डियाँ डालना और उसको खंडित कर देना। आज के समय में ये कुछ पत्रकार ऐसा ही काम करते हुए नजर आते हैं जो पहले के समय में राक्षस किया करते थे तपस्या को भंग करने के लिए। लेकिन भाई, सोशल मीडिया का ज़माना है आज की डेट में, और ना ही तब का तपस्वी मुनि रहे, तो इसलिए आज की डेट में ऐसे लोग पकड़ में आ जाते हैं। और ऐसे ही कुछ रिएक्शन बरखा की इस मोजो स्टोरी के पत्रकार के सामने आ जाने के बाद सोशल मीडिया पर भी निकल कर सामने आ रहे हैं। तो ये है वो वीडियोज़ जो कि इस समय सोशल मीडिया पर खासे वायरल हो रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के। तो क्या ही बोलें। रवि ने इसके ऊपर लिखा है, बच गया, वरना इस मोजो वाले रिपोर्टर के राज अगर सभी चैनलों के सामने खोल देता तो इस रिपोर्टर की बहुत बेइज्जती होती। अगर ऐसे ही ये टुच्चे रिपोर्टर आते रहे परीक्षा लेने के लिए तो एक दिन कोई ना कोई ऐसा रिपोर्टर की नंगा कर दिया जाएगा और फिर वो कभी मुड़कर मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। वहीं राहुल लिखते हैं कि चप्पल पड़ी इस पप्पू को नेशनल पनौती के चक्कर में शर्मा जी को बागेश्वर धाम महाराज जी ने ठटरी बाढ़ दी। ये कौन है भैया? मनीष लिखते हैं, बरखा पनौती को तो भगवान भी नहीं ले जान चाहता ट्रैक रिकॉर्ड के कारण। भाई, जिसको लेकर कुछ भी कहते हैं वो हो ही जाता है। Let's just think the first letter was a tip he was given by his sources. Watch again, you will see how precise it was written, directed to him. The second one also, as he knew the reason journalist coming will ask that question because of the first reason. I hope I am wrong. यहाँ पर डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार ने जो पर्चे वाली बात कही है वो पर्चे वाली बात गलत हो सकती है।
कैन समवन से व्हाट डिड द रिपोर्टर आस्क, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है, मज़ा आ गया। ये कौन है भैया, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। अच्छा जी, कैन वी हैव इंग्लिश सबटाइटल्स प्लीज़। अरे वाह यार, मत देखो इतना कंटेंट फिर। दिस ड्यूड इज़ क्लियरली अ फ्रॉड बट इट्स इज अ बिट सैड दैट पीपल रादर गो टू magicians than true gurus for wisdom. He is a perfect antidote to conversion mafia. So-called reporter is planted by this. बाबा अनली, अच्छा मतलब बाबा ने ही इस रिपोर्टर को प्लांट किया। तो भैया इस तरह के कुछ रिएक्शंस निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन वही बात है कि पब्लिक आज की डेट में समझती है इस चीज़ों को कि किस तरीके से मीडिया हाउस भी कुछ ही लोगों को टारगेट करने का काम करते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।